हेलो मेरे भाइयों, एक बार फिर से आप सभी एसएससी जीडी 2018 के कोर्ट केस और विधेयक भाइयों को मैं आदित्य भाई आप सबका स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि 18 को लेकर के विधेयक और सस्पेक्टेड हो गया, कोर्ट केस हो गया, उनको लेकर के वीडियो लाया। तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, मैंने ऐसे ही आपको जानकारी दिया था। तो कल मेरे पास एक लड़के ने कुछ जानकारी भेजा है प्रूफ के साथ। तो मैं आपको आज अच्छे से बताता हूँ कि क्या चल रहा है इनका और आगे आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हो और वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जानता आप मेरे पर विश्वास करते हो नहीं करते हो, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा थंबनेल देखिएगा और मेरा जो टाइटल होता है वो भी मैं सेम रखता हूँ। जो चीज़ें बाहर थंबनेल में होती है वही चीज़ अंदर होती है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी आप ही में से था, क्योंकि मैं आप ही में से था और आप ही में से हूँ, तो मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ। अभी जो भी लड़के एसएससी जीडी 2018 की वेटिंग सॉरी जो वेटिंग का वेट कर रहे हैं और जो विधेयक भी 2 साल जिन्होंने वेट किया है, ये सब हम लोग मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास ही हैं। ठीक है, तो आप सब लोग का दुख दर्द मैं अच्छे से समझता हूँ। बस ये है कि मैं आपके लिए आपकी जॉब लेके नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ तक कि कोई भी यूट्यूबर आपको आपकी जॉब ला करके नहीं देगा, आपको आपकी जॉब खुद लेनी है। ठीक है, आपकी स्थिति मैं अच्छे समझ सकता हूँ, क्योंकि 2 साल मैंने जब हमारा कैंसल लेटर हुआ, हम भी सस्पेक्टेड थे, तो गांव में एक माहौल बन जाता है कि नौकरी लग गई है। उसके बाद जब कैंसिल हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला फ्रॉड, बहुत सारे लोगों ने बोला झूठ बोलता है, ये है वो है, ट्रेनिंग करके आ गया, इसको रिटायरमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे ताने मैंने खुद अपने गांव में सुना हूँ। ठीक है, तो मैं अच्छे से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि मैं भी एक एक रुपए के लिए जो है एक एक रुपए के लिए तरसा हूँ मैं भी। ठीक है, तो मैं आपकी परिस्थिति, अभी जो कुछ भाई लोग बहुत सारे लोग ने प्रोटेस्ट किया है और अभी भी कुछ भाई लोग इधर प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, आप सबकी स्थिति मैं समझता हूँ। बस हमारी मजबूरी ये है कि मैं पर्सनली आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाने के अलावा और जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि एक बार मेरे को आपके साथ लाइव आके बात करनी है, उसके लिए मेरे को आपकी सपोर्ट क्या सकता है, क्योंकि यूट्यूब बिना 1000 लोगों के मेरे को और लाइव स्ट्रीम करने की परमिशन नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब आप मेरे लिए कीजिए प्लीज़, अपने भाई के लिए इतना आप कीजिए, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली एक भाई ने मेरे पे विश्वास किया, उस भाई के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि आज की दुनिया में किसी पे ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बात है। और इस भाई ने मेरे पे ट्रस्ट किया, अपनी जानकारी को भेजा, मैं भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे भाई लोग का डाउट दूर होगा, किसी की हिम्मत बढ़ेगी और एक ट्रस्ट जगे एक दूसरे पर, कि सच में अभी भी लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं थंबनेल में कुछ भी डाल करके आपके लिए कुछ भी लुभाने वाली बात को लेकर के आऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपका 1-2 मिनट का समय लिया, उसके लिए सॉरी। तो आइए अब मैं ये जो भी रखी हुई है स्क्रीन शॉट, इस पे आते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसको पहले पूरा पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका सार समझाता हूँ। मैं एक एक चीज़ टू पढ़ करके, टू मतलब से पुलिस सी सेक्टर मतलब एसीजी सेक्टर का है सब ना बताते हुए, पूरी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको इसका मैं सार बताता हूँ, उससे आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाएगा। ओके, तो चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पहला ये लिखा है टू पुलिस सीजी सेक्टर इन्फो पुलिस एनएस डाइजेशन रिक्रूटमेंट लॉ डीटीसी जीसी बिलासपुर एफएम डाइजेशन आरआरसी जीसी न्यू दिल्ली। ठीक है, एक कोर्ट केस वाला है। ठीक है, कोर्ट केस और विधेयक आप दोनों लोग देखना वीडियो को, और सस्पेक्ट जो भी 2018 संबंधित है आप सारे लोग देखना, वेटिंग वालों को छोड़ करके बाकी लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखना ईमानदारी के साथ। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बीच में देखोगे और कमेंट करोगे। और जितने भी 18 वाले कैंडिडेट हैं इसको जो देख रहा है, प्लीज़ एक कमेंट करना कि आप 2018 के कैंडिडेट हैं। जितने भी कैंडिडेट्स को देखते हैं भाई, एक कमेंट करना कि आप 18 के हैं, उससे मेरे को पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट हैं 18 के। शायद हम मिलजुल करके और कोई अच्छा स्टेप ले सके। ठीक है, ऐसे ऐसे सब मिलजुल करके आप विजिट कर सके। ठीक है, तो प्लीज़ आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत और देखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 18 के हैं तो 18 विधेयक करके आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इतना पढ़ दिया मैंने, बेसिक चीज़ें हैं ये जो जिसके द्वारा भेजा गया है ये है। ठीक है, तो ये हमारे ज़्यादा मतलब का नहीं है, ये जीसी जी न्यू दिल्ली का है और ये लड़का जीसी बिलासपुर का, ये जीसी बिलासपुर में जो है वहाँ से भी इसका संबंध है, और ये लड़का छत्तीसगढ़ का है, तो इसलिए यहाँ जीसी बिलासपुर दिया है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसको।
ये पहली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं। WPS नंबर 4400/2022 फील्ड बाय, यहाँ लड़के का नाम लिखा है और यहाँ रोल नंबर है, ठीक है। सन ऑफ श्री, यहाँ उसके पिताजी का नाम है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड और बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो देखो यहाँ पर इसने हाई कोर्ट में केस किया था। तो अभी कोर्ट का भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या इस, क्योंकि इससे मैंने बात किया हूँ पर्सनली भी, पर रिकॉर्डिंग भी है, पर वो रिकॉर्डिंग को मतलब कि नहीं, मैं उसको वो पर्सन कुछ बताया मेरे को उसने जानकारी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे मैं क्या क्या बात किया और इस लेटर में क्या क्या लिखा है। तो हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर इन C/W रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ CTGD इन CAPF NIA एंड SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल AR एग्जामिनेशन 2018, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया 2018 की बात है ये। रिफर टू योर ऑफिस सिग्नल नंबर, ये दिया हुआ है सिग्नल नंबर CGS डेटेड 17/1/2023, ठीक है। इसके पास हाल ही में ये प्राप्त हुआ है, मतलब 2 दिन हुआ है इसको। और कल मेरे को भेजा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इतना फटिक करा रहे हैं हमसे, मैं आपको बता नहीं सकता। 26 जनवरी के लिए तो आपको कभी दिखाऊंगा कि क्या क्या काम होता है ज्वाइनिंग होने के बाद, ट्रेनिंग के पहले, ठीक है। तो रिपोर्ट इन, ये देखिए यहाँ सस्पेक्टेड कैंडिडेट भी लिखा है विधेड़, लेकिन ये विधेड़ है, ठीक है, विधेड़ सस्पेक्टेड है। फ्रॉम FSLA रोहिणी न्यू दिल्ली एंड सेम अलॉन्ग विथ बोर्ड प्रोसीडिंग हिज डोजियर हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू डाइजेंट रिक्रूटमेंट DT वाइड दिस RRC लेटर। RRC जो रिक्रूटमेंट सेंटर होता है ना, RRC जहाँ भर्ती का पूरा काम चलता है वहाँ का। इवन नंबर डेटेड 10/12/2022 taking further final decision, however offer of appointment result will be issued to the petitioner by SSC after getting the authenticity verification ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो अब ये पूरा पढ़ लिया मैंने, अब मैं इसका सार बताता हूँ। ये लड़का जो है छत्तीसगढ़ का है और ये विधेड़ में था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का लड़का है और ये विधेड़ में था। और विधेड़ होने के बाद ये भाई परेशान था, इसने कोर्ट केस किया, इसने बताया मेरे को 15,000 रुपये लगे भैया करके, और 15,000 लगने के बाद कोर्ट ने इसका जो केस था वो रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद इस लड़के से कल बात हुई थी, इसने बताया ये मेरे पास लेटर आया है, इसका मतलब बताओ। तो यहाँ पर इस लेटर का मतलब है इसका सारा वेरिफिकेशन CFSL से हो गया है, NCRB से हो गया है, जहाँ से होना था हो चुका है। लेकिन यहाँ CFSL NCRB का हवाला इसलिए नहीं दिया गया है जानकारी, क्योंकि इसने बताया मेरे को थंब मिसमैच की प्रॉब्लम नहीं थी, इसका डॉक्यूमेंट में इसके पापा के में शायद कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसको विधेल्ड रखे हैं, जबकि ये कोई रीजन नहीं था विधेल्ड करने का, ठीक है। फिर भी SSC ने इसको विधेल्ड की है। अब एक्चुअल मेरे को लगता है कि उसने सच बताया, मैं इतना तो विश्वास करता हूँ लड़कों पे, तो उसके पापा के नाम में प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से इसको विधेल्ड में रखा गया है। तो विधेल्ड और सस्पेक्टेड की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। विधेल्ड और सस्पेक्टेड को भले अब और कितना टाइम लेंगे ये तो मैं नहीं करेक्ट नहीं बोल सकता, पर इनको ज्वाइनिंग SSC के बाप को देना पड़ेगा, ठीक है। विधेल्ड में नाम हो चाहे सस्पेक्टेड में नाम हो, अगर नाम है आपका मेरिट में तो इनकी परछाई को आपको जॉब देना पड़ेगा। और जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट भी इनको लाना पड़ेगा, अगर सीट फिल नहीं हुई है तो SSC को करना पड़ेगा, वो मजबूर हो जाएगी SSC रिजल्ट आने के लिए। तो इस भाई का कोर्ट केस रिजेक्ट हो गया, इसकी एक भी हियरिंग नहीं हुई और 15,000 रुपये का इसको लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद CRPF ने ये इसको मेल भेजी, CRPF ने इसको ये मेल भेजी और बताइए कि आपका सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद RRC से होने के बाद SSC के पास चला गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये SSC आफ्टर गेटिंग ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन रिपोर्ट। तो अब SSC रिजल्ट आउट करेगी, इशूड, ठीक है। SSC मतलब जो विधेयक थे 2018 के, उनका जो रिजल्ट है वो SSC लेकर के आएगी, यहाँ पर पक्की बात है। क्योंकि इस भाई को जो है इसकी फोर्स अभी भी पता नहीं चली है। एक और मेरे पास लेटर आया है, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा। तो ये बात ये थी कि जो विधेयक हैं उनका अभी भी कोर्ट केस करने के बाद उनका कुछ जानकारी नहीं निकला। तो देखो ये RTI लगा करके जानकारी लिया है इसने, RTI इसे और लेटर से, ये लेटर का रिप्लाई है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, CRPF को लेटर लिखना चाहिए और CRPF से जानकारी लेनी चाहिए, ठीक है। अभी भी CRPF जॉब दे रही है। तो अभी जितने भी 2018 के विधेयक हैं, चाहे वो किसी भी फोर्स के हो, SSF के हो, CISF के हो, BSF के हो, आप सारे CRPF को लेटर लिखिए, बाय पोस्ट लेटर लिखिए और उनसे जानकारी मांगिए। और आपके पास जो भी कुछ है वो सारा चीज़ को अटैच करके भेजो, अपना जो भी विधेयक वाला लिस्ट था उसको, और बोलो कि 2 साल हो गया मेरे को जानकारी नहीं मिल रही, तो आप मेरे को जानकारी दो, ठीक है। तो ये लोग आपको जानकारी देंगे। तो ये जानकारी ये थी इम्पॉर्टेंट कि ये 2018 का था, विधेयक था, इसने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस करने के बावजूद इसको कुछ भी नहीं मिला।
इसकी एक हियरिंग भी नहीं हुई, एक पेशी भी नहीं हुई, और कोर्ट ने इसका जो केस है उसको कैंसिल कर दी। और उसके बाद इसने जब लेटर लिखा तो यहाँ पर हाई कोर्ट वाई कोर्ट का सबका जानकारी दिया गया है। देखो ये तो ये इसकी फोर्स को और सीआरपीएफ को और एसएससी को पता है कि इसने कोर्ट केस किया था, इसलिए इसने यहाँ पर बता दी है कि ऐसा ऐसी बात है। तो इससे मतलब यही कि अब सारा डॉक्यूमेंट इसका एसएससी के पास है, अब एसएससी इसका फाइनल डिसीजन देगी। तो इस भाई को मैंने बोला कि आप एसएससी को एक बार लेटर लिखो और पूछो कि क्या कर रहे हो तुम करके। तो जैसे ही इसका लेटर आएगा वो बता देगा। तो उसके बाद और इसने इसका आरटीआई नहीं लग रहा था, ठीक है। तो आरटीआई आज मेरे को भेजा था इसने लगाने के लिए, पर मैंने बोला आप ट्राई करते रहो, शायद आपसे लग जाए। तो देखो ये आरटीआई इसने लगा दिया था ऐसे सीआरपीएफ को। तो अभी इसको तुरंत रिप्लाई आया है, देखो क्या आया है। यह सूचित किया जाता है कि अंतिम परीक्षा परिणाम की घोषणा के लिए आपका मामला पहले ही एसएससी को भेज दिया गया है, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें कि एसएससी के साथ आगे का पत्राचार किया जाए। सम्मान आरआरसी नई दिल्ली एसीआरपीएफ। तो यहाँ स्पष्ट जो वाला लेटर थे वो कल का था 17 का, और ये आज का है। आज इसने आरटीआई लगाया तो यहाँ पर सीआरपीएफ ने इसको रिप्लाई दी है। तो देखो एसएससी के पास अब जितने भी कैंडिडेट होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सबका जो ये विधेयक सस्पेक्टेड थे जो भी थे 2018 के, तो ये सबका जो है जल्दी से जल्दी ये लिस्ट लाएंगे। और जो वेटिंग है, वेटिंग भी इनके साथ ही एसएससी कोशिश करेगी कि वेटिंग को क्लियर करे, क्योंकि दोनों को साथ में ज्वाइनिंग देगी, बार बार वही काम नहीं कर सकती है। तो वेटिंग वालों के लिए भी गुड न्यूज़ है, अगर विधेयक क्लियर करती है तो वेटिंग को भी जरूर क्लियर करेगी एसएससी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका पुख्ता सबूत तो नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि वेटिंग वालों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि एसएससी अब रिजल्ट लाएगी। देखो इस वाले भी लेटर में भी कह दिया कि जो है इशूड ऑफ द पेटिशनर एसएससी गेटिंग ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम डेज। तो जो भी इनके पास आया होगा, जहाँ से भी इन्हें वेरीफाई कराया है, चाहे डॉक्यूमेंट का कराया, थंब का, जिस भी का भी कराया, वो सारा चीज़ कराने के बाद एसएससी आपका रिजल्ट लेकर के इशू करेगी। तो इशू करेगी तो सिर्फ विदेश सस्पेक्टेड का नहीं करेगी, वो सेकेंड लिस्ट का भी कुछ ना कुछ काम करेगी। तो ये जानकारी आपके लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी देखने के बाद थोड़ा सा आपके सीने में हिम्मत आई होगी कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, आप हिम्मत मत हारिए। हम सब एसएससी जी 2018 के जो भी मेरे साथ भाई हैं, और हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, भले हम कहीं भी रहे, कितनी भी दूर रहें, पर कहीं ना कहीं हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और हमसे जो बनेगा, मेरे से जो बनेगा, इस चैनल से जो बनेगा, हम आपके सपोर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, और मेरे साथ जो 2021 के भाई हैं वो भी आपका सपोर्ट करेंगे। हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जितने भाई हैं आप उनका शेयर कीजिए और चैनल को दबा करके लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं आपके साथ लाइव आकर के आपसे बातचीत कर सकूँ, ताकि मेरे को आपकी परेशानी थोड़ा सा सुनने मिले कि सच में लड़के कितने परेशान हैं। इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन दुख बांटने से दुख हल्का होता है। ठीक है, तो हम एक दूसरे का दुख शेयर करेंगे तो आपस में मेरे को लगता है कि हमको थोड़ी तो हिम्मत मिलेगी। ठीक है, बाकी अगर मेरे को कुछ पता चलता है सीआरपीएफ से तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, और कल मैं और एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा जो इसी से लेकर है, कोर्ट केस और एसएससी से 18 से। वो प्रूफ मेरे पास आ चुका है, लेकिन मेरे को टाइम कम मिलने की वजह से मैं उसको वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। वो वीडियो मैं बहुत अच्छे से बनाऊँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कल फिर से मिलते हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भाई पे ट्रस्ट करो और इस चैनल को सपोर्ट करो। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, वैसे ही मुझे भी आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को 1000 से 3000 लोग देख रहे हैं, पर सब्सक्राइबर मेरे कम है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, पर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू और थैंक्स फॉर वाचिंग। और कल फिर से मिलते हैं एसएससी जीडी 2018 कोर्ट केस विधेयक और वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।